नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं इस न्यू अपडेट के बारे में जो एसबीआई कियोस्क पोर्टल पर ये नया ऑप्शन जुड़ा है सीआईएफ और आधार वाला। तो यहाँ जो ये नया ऑप्शन जुड़ा है इससे काफी अधिक फायदा होने वाला है और जो होगा भी, तो कैसे होगा वो भी हम सब कुछ बताएंगे। हमारे समझ से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये मिला है और इस न्यू अपडेट से काफी सीएसपी आज परेशान हुए हैं क्योंकि ग्रुपों में लगातार मैसेज आ रही थी कि सीआईएफ विड्रॉल नहीं हो रहा था। हमारे पास तो भैया हो रहा था क्योंकि हमारे पास न्यू वेब भी है और यहां से भी हम सीआईएफ विड्रॉल किए हैं, लेकिन जिनके पास न्यू पोर्टल नहीं है उनको सीआईएफ से विड्रॉल करने में काफी सीएसपी को समस्या हुई है। तो वो लोग कैसे सीआईएफ विड्रॉल करेंगे जिनका न्यू वेब अभी नहीं मिला है, वो सभी प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ब्रांच अकाउंट का सीआईएफ नंबर डाल करके। तो चलिए अब हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाते हैं। यहां पर हम पहले वो सीआईएफ नंबर डालेंगे जो ब्रांच पे खुला है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सिस्टम क्या प्रोसेस करता है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो यहां पर हम उस सीआईएफ नंबर को डाल रहे हैं जो अकाउंट ब्रांच से खुला है, यानी ब्रांच से ओपन हुआ है। तो चलिए हम सीआईएफ नंबर डाल दे रहे हैं, उसके बाद में हम सबमिट करेंगे और आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लाइव आपको प्रोसेस मिलेगा। तो यहां पर हम सीआईएफ नंबर डाल दे रहे हैं। तो यहां हम सीआईएफ नंबर डाल दिए हैं और अब हम यहां सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये ब्रांच पे खुली हुई अकाउंट है, सीआईएफ नंबर हम डाल करके सबमिट किए हैं। यहां हमें जो मैसेज मिला है इसको हम ओके करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। यहां पर हमारे सामने जो स्क्रीन आ रहा है फिर यहां हमें दे रहा है प्लीज सिलेक्ट ओके एस इफ यू वांट टू डू विड्रॉल डिपॉजिट फंड ट्रांसफर और सिलेक्ट नो कैंसिल if you want to edit delete beneficiary open RD STDR statement of account balance inquiry IMPS fund transfer मिनी स्टेटमेंट टर्म डिपॉजिट इंक्वायरी। तो यहां जैसे हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो यहां पर देखिए सीआईएफ नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद एफआई, यानी ये सीएसपी से खुला हुआ अकाउंट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से सीआईएफ पे टिक करेंगे और यहां सीआईएफ नंबर डालेंगे। तो यहां पर हम सीआईएफ नंबर दोबारा से डाल दे रहे हैं। अब यहां हम सीआईएफ नंबर डाल दिए हैं और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। फिर से हम इस मैसेज को ओके करेंगे और दोबारा से हमें जो मैसेज मिलेगा इसको हम ओके करेंगे। इस बार अब हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसको ओके करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रोसेस कहां जाता है। तो ओके हम कर दिए हैं। ऑटोमेटिक ये एपीएस ट्रांजैक्शन पे ले आया है जो वहां पर लिखा हुआ मिल रहा था, यानी अगर कोई कस्टमर आधार लेकर नहीं आया है तो आप वहां सीआईएफ नंबर में सीआईएफ नंबर डाल देंगे और उसके बाद में कस्टमर के पास आधार नहीं है और वो अकाउंट से विड्रॉल करना चाहता है या डिपॉजिट करना चाहता है या बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है या मिनी स्टेटमेंट करना चाहता है, तो आप ब्रांच पे जो खुले हैं अकाउंट उस अकाउंट से सभी सर्विस यहां से दे सकते हैं एपीएस के माध्यम से। ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करके यहां एपीएस ट्रांजैक्शन पर ले आएगा जो आपको लाइव दिख रही है। तो अब यहां से आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है, वो भी स्टेट बैंक। अदर बैंक अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको एरर देगा। यहां आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो यूआईडी वीआईडी लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रखने देना है और यहां पर केवल आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है और यहां सेलेक्ट या सर्विस में आकर के जितने सर्विस इसमें दिख रहे हैं इनमें से आप कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। यहां जब आप उस सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आई एग्री का बटन आएगा, आप आगे का प्रोसेस कीजिए, यानी कस्टमर का आधार नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहां पर हम इसको डिसएग्री कर दे रहे हैं और ये हमें ऑटोमेटिक एपीएस पे ले आया। तो चलिए अब हम यहां पर होम पे क्लिक कर रहे हैं। यहां पर सीआईएफ नंबर, जैसे कि ये ब्रांच पे खुला हुआ अकाउंट है और जो ब्रांच पे खुला हुआ अकाउंट है उसका सीआईएफ नंबर डाल करके आप एपीएस वाला वर्क कर सकते हैं। कस्टमर अगर आधार लेकर के नहीं आया है तो आप पासबुक से सीआईएफ नंबर डाल करके और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी या जो भी कुछ हो सब कुछ कर सकते हैं। अब एक फायदा ये होगा सीएसपी को कि अगर कस्टमर पासबुक लेकर आया है तो आप पासबुक से ही उनका ट्रांजैक्शन कर देंगे और पासबुक भी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि अब आपको पासबुक प्रिंटिंग की सर्विस जो है उसमें तेजी मिलेगी, आप पासबुक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गई ब्रांच वाली अकाउंट, यानी जो ब्रांच से अकाउंट ओपन हुए हैं उनका सीआईएफ नंबर डाल करके हम आपको दिखा दिए हैं। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं जो सीएसपी से अकाउंट खुला है उनका सीआईएफ नंबर हम डालेंगे, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहां पर हम चलिए जो सीएसपी पे अकाउंट खुला है उनका सीआईएफ नंबर डाल दे रहे हैं। तो यहां सीएसपी पे खुले अकाउंट का सीआईएफ नंबर हम डाल दिए हैं और यहां हम सबमिट करेंगे
और यहाँ हमें जो मैसेज मिल रहा है मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर इफ नॉट सीडेड, तो इसको हम ओके करेंगे। तो यहाँ हमें दोबारा ओके और कैंसिल का मैसेज मिल रहा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही प्रोसेस है। अगर आप कैंसिल करेंगे तो एडेड डिलीट बेनिफिशियरी ओपन आरडी एसटीडीआर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी एमपीएस फंड ट्रांसफर मिनी स्टेटमेंट टर्म डिपॉजिट इंक्वायरी, यानी अगर आप कैंसिल करेंगे तब आपको ये स्क्रीन मिलेगी जो आपको यहां पर दिख रही है। तो ये तो फिलहाल ईकेवाईसी की अकाउंट है, तो यहां पर जो ईकेवाईसी से खुले अकाउंट हैं उनमें यहां पर विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन हट चुका है। यानी यहां से ईकेवाईसी वाले में अगर आप वहां कैंसिल कर रहे हैं, यहां से आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी जितने सर्विस यहां पर हैं वो सब आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको फिर से होम पेज पे ले जा रहे हैं और यहां पर फिर से दोबारा से हम जो सीएसपी पे खुला अकाउंट है उसका सीआईएफ नंबर डाल दे रहे हैं। उसके बाद में आपको पूरा प्रोसेस दिखा दे रहे हैं। तो यहां हम सीआईएफ नंबर डाल दिए हैं जो सीएसपी पे अकाउंट खुला है और सबमिट कर रहे हैं, और यहां अब हम ओके कर दिए हैं। और दोबारा जो हमें मैसेज मिलेगा इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसको अब हम ओके करेंगे। तो यहां पर देखेंगे क्या मैसेज मिल रहा है, यानी ये अकाउंट जो खुला है, जो भी हम सीआईएफ नंबर डाले हैं वो ईकेवाईसी से खुला है। जैसे अभी होता था हम लोगों के पास कोई कस्टमर आता था पासबुक ले करके, जो छोटा वाला हम लोग आईडी कार्ड देते थे, अब तो काफी ब्रांचों से सभी सीएसपी के कस्टमरों को बड़ा वाला पासबुक मिलने लगा है। ये बैंक द्वारा निर्देश दिया गया है, सभी ब्रांचों से मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए फायदा ये हुआ, जो ईकेवाईसी अकाउंट थे, पहले जब हम लोग ईकेवाईसी से खुले अकाउंट को कस्टमर लॉगिन में यानी सीआईएफ से विड्रॉल करना चाहते थे तो हमें ये मैसेज मिलता था दिस सर्विस नॉट इनेबल फॉर ईकेवाईसी कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर को वापस करते थे कि भैया जाइए और अपना आधार लेकर के आइए। उस कंडीशन में हमें कस्टमर को वापस करना पड़ता था। लेकिन अब जो ये न्यू अपडेट आई है इसमें हमें कस्टमर को वापस नहीं करना है। जैसे हम सीआईएफ नंबर वहां डाल देंगे और उसको ओके कर देंगे तो हमें यहाँ एपीएस पे ले आएगा। अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें वहां पर ले जाएगा जहां पर आरडी एफडी और क्या नाम है एमपीएस फंड ट्रांसफर और एडेड बेनिफिशियरी डिलीट बेनिफिशियरी वो वाले ऑप्शन पे ले जाएगा, यानी कि सीआईएफ वाले ऑप्शन पे ले जाएगा जो कस्टमर लॉगिन वाला ऑप्शन है। तो यहां पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी हम आगे बताए हैं यहां से जो भी सर्विस है वो आप चुन सकते हैं और आगे बढ़ के प्रोसेस कर सकते हैं, कस्टमर का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब यानी यही फायदा ज्यादातर सीएसपी को होगा कि कस्टमर को वापस नहीं करना है, कस्टमर भी परेशान नहीं होंगे। बाई चांस वो आधार नहीं लाते थे, पासबुक लेकर चले आते थे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सीएसपी जिनके पास पासबुक प्रिंटर लगा है उनकी जो है पासबुक प्रिंटिंग बढ़ेगी अब, क्योंकि हम लोगों के पास ये ऑप्शन हो गया कि कस्टमर आधार लेकर आते थे तो हम लोग पासबुक नहीं प्रिंट कर पाते थे। अब हम कस्टमर को कहेंगे कि भैया आप पासबुक लेकर आइए ताकि हम जो है आपका ट्रांजैक्शन भी करें, यानी आपका जो भी जमा निकासी हो वो करेंगे और आपका हम पासबुक भी तुरंत प्रिंट कर देंगे। ये फायदा हो गया हम लोगों को इस न्यू अपडेट से। ये हो गया ईकेवाईसी से खुले अकाउंट का। तो चलिए अब हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां पर होम पेज पे क्लिक कर रहे हैं और दोबारा से डाल रहे हैं जो हमारे पास सीएसपी पे खुला है अकाउंट और जो वोटर कार्ड से खुला है। तो यहां पर जो वोटर कार्ड से खुला है वो वाला यानी इलेक्शन कार्ड से, तो यहां पर हम उस कस्टमर का सीआईएफ नंबर डाल दिए हैं और यहां सबमिट कर रहे हैं और देख रहे हैं इनका क्या मिल रहा है, क्योंकि इनमें आधार लगा नहीं है तो इनका तो ईपीएस पे जाएगा ही नहीं। तो यहां पर हम ओके कर रहे हैं और हमारे सामने जो मैसेज मिलेगा वो हम देख रहे हैं आपको, आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल एट सीआईएफ लेवल एंड आल्सो नॉट सीडेड इन दिस अकाउंट, प्लीज एडवाइज कस्टमर टू विजिट ब्रांच फॉर सीडिंग ऑफ आधार एंड एपीएस ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट। यहां हम इसको ओके कर दे रहे हैं और अब देखिए यहां पर जो वोटर कार्ड से अकाउंट खुला है वहां पर हमें डिपॉजिट विड्रॉल फंड ट्रांसफर यानी सभी सर्विसें मिल रही हैं। यानी कि अगर जिनका आधार लिंक है उनको ऑटोमेटिक एपीएस पर ले जाएगा, आप सीआईएफ नंबर डाल दीजिएगा। और जिनका आधार नहीं लिंक है, वोटर आईडी से खुला है या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से खुला है, तो उनका ऑटोमेटिक आप सीआईएफ विड्रॉल कर सकते हैं। आपको हम लाइव दिखाए हैं, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है, आप टाइम को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो सीएसपी से खुले हैं, जो वोटर कार्ड से यानी आधार से नहीं खुले हैं, इलेक्शन आईडी कार्ड से खुले हैं, वो अकाउंट का हम आपको दिखा दिए हैं। चलिए अब हम इसको होम पेज पे कर रहे हैं और उसके बाद में एक माइनर अकाउंट का हम दिखा रहे हैं। एक माइनर अकाउंट हमारे पास जो खुला हुआ है सीएसपी पे, तो वो हम सीआईएफ नंबर यहाँ डाल दे रहे हैं और सीआईएफ नंबर डाल करके उसके बाद में हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें माइनर अकाउंट जो खुला हुआ है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारे कस्टमर हैं उनका यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर इफ नॉट सीडेड का जो मैसेज है इसको हम ओके कर दे रहे हैं और देख रहे हैं इसके बाद क्या मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें भी आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल एट सीआईएफ लेवल एंड आल्सो नॉट सीडेड इन दिस अकाउंट,
प्लीज एडवाइज कस्टमर टू विजिट ब्रांच फॉर सीडिंग ऑफ आधार एंड एपीएस ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट। यानी इस कस्टमर के अकाउंट में आधार नहीं लिंक है, यानी सीड नहीं है, तो जिनका आधार सीड रहेगा वो ऑटोमेटिक एपीएस पे ले जाएगा। जैसे अभी हम आगे प्रोसेस में दिखाए हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस कर लेना है। तो यहां पर जो डाउट था सभी को नए अपडेट के बारे में, वो हम प्रयास किए हैं कि आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाए इस अपडेट के बारे में। और जो हमारा मानना है, हमारे लिए तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट अपडेट हुआ है, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे आते थे कि जो पासबुक लेकर चले आते थे, तो उनका हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे, उनको हम वापस कर देते थे। और एक चीज ये हो गई कि अब हम पासबुक प्रिंटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी हमें केवल कस्टमर को कहना है कि भैया आप आधार की जगह पासबुक लेकर आइए या दोनों साथ में लेकर आइए। अगर पासबुक लेकर कस्टमर आ रहा है हमारे सेंटर पर, तो कस्टमर का यानी हम ट्रांजैक्शन भी करेंगे और कस्टमर का पासबुक प्रिंटिंग भी हम करेंगे। यानी हमारा जो है सर्विस, जो हम सर्विस देना चाहते हैं कस्टमर को, वो अच्छी से दे पाएंगे इस अपडेट के अनुसार। तो यहां पर हो गया, आपको हम सभी जानकारी दे चुके हैं। अब इसको हम होम पे क्लिक कर रहे हैं और आपको हम ब्रांच वाला एक CIF नंबर डाल करके और आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कहां तक प्रोसेस जा रहा है, क्योंकि आपको हम पूरा दिखा दिए हैं, बस केवल वहां तक नहीं दिखाए थे कि ये फिंगर तक जा रहा है कि नहीं। तो फिलहाल कस्टमर तो उपलब्ध नहीं है। एक कस्टमर का CIF नंबर था, परिवार में ही है, हमारे घर के हैं, तो इनका CIF नंबर हमारे पास था जो ब्रांच पे अकाउंट खुला है। तो हम सबमिट कर रहे हैं, इसको ओके कर रहे हैं और उसके बाद में हम इसको भी ओके कर देंगे। तो यहां पर हमें ऑटोमेटिक एपीएस पे ले आया, इसको हम स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से हम बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और यहां सबमिट करेंगे और यहां आई एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। एग्री बटन पे क्लिक करके और यहां पर पैन की जो कंसेंट है इसको हम यस करेंगे। उसके बाद में यहां फिंगर की ऑप्शन आ गई, यहां पर हम ऑथराइज पे क्लिक किए हैं और यहां पर मार्फो की लाइट जल चुकी है और यहां पर फिंगर हम अपना लगाए हैं केवल आपको दिखाने के लिए कि यहां पर देखिए ये वर्क कर रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि कुछ CSP मित्रों को थोड़ी दिक्कत हुई है, आज असुविधा हुई है, तो ऐसी बदलाव जो हुई है ये काफी अच्छी हद तक बहुत बेस्ट हुई है हमारे समझ से। और जहां तक हम समझते हैं कि काफी CSP को ये सर्विस जो न्यू अपडेट आई हुई है ये काफी पसंद आएगी। अभी हो सकता है कि आज न्यू अपडेट थी, काफी लोगों को समस्या हुई होगी जानकारी के अभाव में, लेकिन काफी CSP मित्र होशियार भी हैं, जानकार भी हैं, जिनको ये समस्या नहीं आई होगी। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जितनी जानकारी हम इस वीडियो में दिए हैं उससे अगर आप खुश हुए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।